सितंबर में जेल प्रहरी की एग्जाम हो गई, तो 13 सितंबर को मेरा जेल प्रहरी का एग्जाम था। ठीक है। तो यहाँ से मैं आया, फिर यहाँ आप बैठे थे, मैं आया आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए, सर आज मेरा एग्जाम है जेल प्रहरी का, तो कि जाओ अच्छा है दे के आओ। मतलब वो थोड़ा बहुत आधा सा कोर्स हो गया था, सितंबर तक तो पूरा हुआ नहीं, दिसंबर तक कोर्स एक बार हो गया था। हाँ। जानकार हो गए थे कि भाई राजस्थान जी के ये है, करंट जी के ये है, इतना जानकार हो गए थे, परिचय हो गया था। तो वहाँ एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा और एग्जाम देने के बाद महसूस हुआ कि रियल में जो सर सवाल पढ़ाते हैं सवाल उसके अंदर आते हैं एग्जाम। 100 में से सर मेरे 84 सवाल सही हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला एग्जाम था, कंपटीशन का समझदारी के बाद पहला एग्जाम था। इससे पहले दिया था एक दो पर उसके इतनी जानकारी नहीं। हाँ ठीक है। फिर वो एग्जाम देने के बाद क्या होता है सर, रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आ जाने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैं एग्जाम पास हो जाता है। ठीक है। फिर मेरी शादी होती है 18 अप्रैल 2018 को। ठीक है। और मेरा फिजिकल होता है सर 21 तारीख को। अच्छा, 18 अप्रैल और 21 अप्रैल को आपका फिजिकल होता है। तो मेरे अब ससुराल वाले से, वो तो ससुराल वालों को भेज दिया उन्होंने कि भाई 18 तारीख को शादी है। ठीक है। तो एक डोरे की रस्म होती है, तेल डालते हैं, वो क्या 3 दिन पहले होते हैं। डोरे की रस्म जैसे ही खत्म हुई, मेरे को पता है कि भाई फिजिकल तो होने वाला है इन दिनों में, अब होगा कब पता नहीं, इसमें शादी तो निपटा देते हैं। वो जैसे ही वो तेल वाट डालने वाली रात को 7 बजे तक रस्म होती है, उस समय बस डेट आ जाती है आपका 21 तारीख को फिजिकल है। इधर तेल का डोरा डाला, उधर सरकार ने लेटर भेज दिया, वो भेज दिया सर। देवाराम को संघर्ष पक्का करना पड़ा। अब शादी वाली तो बात चली गई, मन में फिजिकल देना यान क्या प्रकार है, पास करना पड़ेगा 10 किलोमीटर दौड़। ध्यान तो पूरा उधर केंद्रित हो गया। हाँ, ध्यान पूरा उधर केंद्रित हो गया। भाई शादी होनी है तो होनी है, अब शादी तो हो गई। ठीक बात है। अब बेरोजगारी के अंदर शादी भी होनी है, इधर ध्यान तो उधर देना पड़ेगा क्योंकि सरकारी सेवा में चयनित हो रहे हैं उधर। हाँ सर। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, शादी 18 तारीख को जैसे बारात जाती है, 19 तारीख को बारात वापस आती है, 19 तारीख को 20 तारीख को मॉर्निंग में हमारी रियाण वगैरह होती है, सभा होती है। हाँ सभा होती है। वो सभा जैसे मैं वहाँ से रवाना हो गया, मैं लगभग मेरे 8 बजे मॉर्निंग में बस निकलती है। ठीक है। उसमें क्या रियाण होती है सर, मैं जैसे ही निकलता हूँ फादर जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं यार देखो रियाण का चल रहा है प्रोग्राम, बच्चा खुद यहाँ है ही नहीं, देखो कैसा एक माहौल है, समय कैसा आ रहा है। हाँ, परिस्थितियां, भगवान परीक्षा ले रहा है। फिर मैं यहीं से बैठा, जैसे ही गया जोधपुर गया तो मेरा सर फिजिकल हो गया, फिजिकल में पास हो गया। जैसे ही पास होता हूँ 12 बजे घर पहुँचती है मेरी सूचना के फिजिकल में पास हो गया, बहुत उन्होंने खुशियाँ वगैरह मनाई। ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट आता है जेल प्रहरी का सर 13 या 14 तारीख को मई में रिजल्ट आता है। ठीक है। रिजल्ट जैसे ही आता है तो रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट रहता है 363.64 मेरिट रहती है जेल प्रहरी की। ठीक है। और मेरा क्या हुआ 1 पॉइंट मतलब 62 मेरे नंबर बनते हैं। अच्छा, पॉइंट 62। तो मैं मेरिट से आउट हो जाता हूँ। फिर मैं एक बार रात को बैठा बैठा मैंने देखा, मेरिट पूरी देखी, भाई क्या मामला था, कैसा नहीं था, एससी के कितने बंदे थे, जनरल के में कितने गए एससी के। तो रिजल्ट में जैसे देख रहा था, देखता देखता मैंने, एक मेरा दोस्त है सर शंभू राम जी, आप जानते हैं, हमारे संकल्प के अपने स्टार है, पुलिस से लगे हुए जी। तो शंभू राम जी को नंबर आ रहे थे जनरल के, तो शंभू राम जी जनरल में चला गया। एक उसके साथ रामचंद्र नाम का लड़का है जो शंभू राम से भी ज्यादा नंबर ला रहा है। अच्छा। और वो बंदा एससी का है, जनरल में नहीं जा रहा है। ठीक है। फिर मैंने उसका पूरा बायोडाटा मैंने देखा, उसके अंदर भाई क्या है, डेट ऑफ बर्थ देखी, डेट ऑफ बर्थ भी कम है। ऐसा क्या कारण हो सकता है, शंभूराम से ज्यादा नंबर लाके भी ये बंदा एससी कोटे के अंदर है, जनरल में क्यों गया। हालांकि वो बंदा अगर एससी कोटे में नहीं होता, जनरल में होता, तो मेरा पीछे सिलेक्शन हो जाता। अब उस दिन मेरे को पता चल गया, वो राजस्थान जेल प्रहरी की जो भर्ती थी वो सर 926 पदों की थी। 926। अब मेरे को पता है अगर राजस्थान के अंदर कोई भी भर्ती 927 पदों की निकली तो मैं उसके अंदर सेलेक्ट हूँ। उस दिन से मैंने ठान लिया, उस दिन आपको विश्वास हो गया। 926 में मैं मात्र पॉइंट में रहा हूँ। हाँ। इसका मतलब अगर भर्ती अगर 927 की आई तो देवाराम सेलेक्ट है। उस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास बल हो गया सर। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको लगा कि अब आगे, खैर देखिए आगे, और उसके बाद में जेल प्रहरी में नहीं होता है। उसके बाद जेल प्रहरी नहीं होता है। जेल प्रहरी नहीं होने के बाद मैं रामचंद्र के बारे में पूरा बायोडाटा लेता हूँ। मैं जैसे ही कॉल करता हूँ, मॉर्निंग में नोडल अधिकारी है मंगलाराम जी, मैं मंगलाराम जी को कॉल करता हूँ, मंगलाराम जी मेरा भाई है शंभू राम जी, उनको नंबर आ रहे हैं जनरल के, जनरल में वो बंदा है रामचंद्र जी, ये क्यों नहीं गई। तो क्या उन्होंने देखा पूरा कि मैं आपको कॉल करूँगा। मैंने मंगलाराम जी को रात को 8-9 बजे कॉल किया था। मंगलाराम जी के रात को सर 12 बजे कॉल आया। अच्छा। मंगलाराम जी का कॉल आता है, देवाराम जी देखो कि ये बात है, ऐसे ऐसे बात है कि भाई वो किसी मेरिट के अनुसार गड़बड़ हो गई है,
आप भगवान के मतलब प्यारे हो, इसीलिए भगवान ने आपको एक तोहफा दे दिया, आप हालांकि सिलेक्शन हो गया आपका। अच्छा, सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन आपका हो गया, मंगला जी ने मेरे को बोल दिया सर। ठीक है। तो मैंने उस समय जैसे ही फोन लगाया, आपके सर उस दिन साला जी की शादी थी। अच्छा। मैंने वो फोन जैसे कटा, आपको कॉल किया, आप तो शादी में व्यस्त थे। एक बार कॉल किया कि यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं कि सर एक बार बात तो सुनो, आप खाना खा रहे थे लोगों के बीच में बैठ के। आवाज भी आ रही है। हाँ। तो मैंने बोला कि आपको भाई ये सर ऐसे ऐसे कॉल आया था और ऐसे इन्होंने बोला है ना, आप उनको बात करो। तो आपने उनसे बात की तो आपने मेरे को बताया कि उन्होंने बोला है कि देखो ये बात है, ये बात भाई पक्की है, तेरा सिलेक्शन हो गया है। वो कुछ मेरिट में गड़बड़ थी तो उन्होंने वो भर्ती बोर्ड बैठता है उसकी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो ये मामला। तो मैंने कहा घर के अंदर मैंने बात कर दी, परिवार के अंदर पूरी खुशी का माहौल छा गया भाई कि देवाराम का सिलेक्शन हो गया शंभूराम जी के साथ। ठीक है। और उसके बाद में क्या सर, मॉर्निंग में 12 बजते हैं मंगलाराम जी का वापस कॉल आता है। उन्हीं का आज नोडल अधिकारी का वापस कॉल आता है सर। मेरे को भी थोड़ी एक जज्बा अंदर होता है। बिल्कुल, मैं जानता हूं उनको। हाँ। तो वो बोलता है कि देवाराम तेरा तो भाग्य ही खराब है। अरे मैं कि सर ऐसा क्या हो गया? तो क्या वो जो रामचंद्र जी था, तो बेल्ट में एक सिस्टम होता है सर, अगर आप किसी भी भर्ती में एक छूट ले लेते हैं तो उसके बाद में अपना कोटा समाप्त हो जाता है। राइट बात है। तो उसने रामचंद्र ने क्या हुआ सर, एससी के अंदर जो उसकी चेस्ट है उसमें छूट ले ली थी। अच्छा, तो एससी का कोटा समाप्त हो गया। कोटा समाप्त हो गया, वापस वो एससी में ही सिलेक्ट हुआ। इसमें देखो मंगलाराम जी से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि ये बच्चा एससी का है तो ये जनरल में चला जाएगा, इसकी जगह देवाराम का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब बाद में पता चला कि उस बच्चे को छूट मिली हुई है, इसलिए वो जनरल में नहीं जा सकता, इसलिए वो अब मेरिट चेंज नहीं हो सकती। उस मेरिट में कोई भी बदलाव नहीं था, वो बिल्कुल व्यवस्थित थी जी। ठीक है। उसके बाद में जेल प्रहरी में ये एक ऐसी जीत विजय की खुशी मनाने के बाद में एक बार फिर निराशा हाथ लगी। जी। फिर आपको लगा कि वापस राजस्थान पुलिस या उसके बाद एसएससी जीडी? नहीं, फिर भी सर मैंने जेल प्रहरी की हार नहीं मानी। मैंने सोचा 1 पॉइंट कम है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा। फिर मैं गया कोर्ट में गया तो वहाँ क्या हुआ सर, जो एक बंदा था उसका उसी समय हिंदी में फर्स्ट ग्रेड में हो गया था सिलेक्शन, बागाराम नाम था, वो पादरला पालिका है, पादरला पालिका, उनका सिलेक्शन हो गया वहाँ। तो मैंने कॉल किया यहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, जेल प्रहरी के बंदे गए थे 10-12 सर। मैंने उनको कॉल किया कि भाई एससी की सीट कितनी खाली है। अपने जेल प्रहरी काफी बच्चे सर। हाँ जी सर, 926 में थे। अपने जोधपुर संभाग के अंदर सर 10-12 बच्चे थे, जोधपुर संभाग के अंदर सिर्फ। तो मैंने उनको कॉल किया ट्रेनिंग सेंटर पे, वो कह रहे एससी का एक बंदा, एक सीट खाली है और उसी सीट के अंदर देखो वेटिंग निकले तो ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सोचा भाई सीट खाली है, बंदा कौन है? तो क्या ये तो क्या इनके नंबर कहाँ मिल सकती है? तो इन्होंने कहा कि नंबर देखो हम देख देंगे। फिर मैंने रमेश कुमार अपने यहाँ भील है, तारा मठ के है, उनका मेरे से संपर्क हुआ। तो उन्होंने बोला मेरे को भाई कि देखो देवाराम, इनके नंबर मैं ढूंढता हूँ कहीं। उन्होंने मेरे को नंबर दिए, मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने बताया कि भाई मेरा फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया है और मैंने रिजाइन भी दे दिया है और इसके ऊपर निकलेगी वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी। हालांकि वेटिंग लिस्ट उन्होंने उसी के साथ निकाल दी थी, वेटिंग में मेरा सर पहला नंबर था एससी में अंदर। अच्छा। तो मैंने तो हार मानी नहीं, आखिर तो अब होने वाला ही है, उन्होंने दे दिया। उसी दिन से मेरे मन में बैठ गया भाई जेल प्रहरी के अंदर सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि वो पहली भर्ती थी। हाँ, बिल्कुल। फिर मैं उनका जैसे वेटिंग लिस्ट आती है उनके बाद में वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है। वेटिंग के लिए मैंने सर इतना संघर्ष किया, वेटिंग निकालने के लिए मैंने कम से कम 30-40 हजार रुपए खर्च कर दिए थे। मुझे पता है, मेरे आपके कॉल आते रहते थे और ये बात मैं भी सपोर्ट करता था कि वेटिंग क्लियर हो जाए और नौकरी लगे तो ये अच्छा मौका करना भी चाहिए। फिर हालांकि मैं रात सोता हूँ 4 बजे सो के जब दिन को वापस उठता हूँ तो वेटिंग मेरे से पहले आ जाती है। अजमेर का एक बंदा होता, कॉल करता है, यार देवाराम वापस तेरी तो किस्मत ही खराब, नंबर तेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर मैं उसी दिन मॉर्निंग में जैसे ही पहुंचा वहाँ, उस दिन क्या हुआ सर, शनिवार को उन्होंने लिस्ट जारी की, रविवार छुट्टी आ गई और सोमवार को जेल प्रहरी का पेपर। और यहाँ पे जो कैलाश त्रिवेदी जी बैठते हैं डीजीपी, वो भी चले गए। अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? वह भर्ती बोर्ड के पास गया, वो कहता हूँ कौन यहाँ आया, मेरे को जानते नहीं भाई। सीधी सी बात है, कौन सीधी सी बात करेंगे। फिर वो तो भर्ती समाप्त हो गई। उसके बाद में वापस संकल्प के अंदर आया, वापस शुरू करी पढ़ाई। मेरे को पता है आगे पुलिस की भर्ती है, फिर तैयारी करता रहा और